जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, इन माय प्रीवियस वीडियोस वी जस्ट सॉ अबाउट द डेफिनेशन एंड द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। तो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी में मेनली हमने क्या देखा था, फॉर्मलिस्टिक स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल में हमने सैमल्स व्यू और स्मॉल्स व्यूज़ के बारे में जाना था मेनली, जिसमें लोग रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस आउट कर रहे थे, बता रहे थे कि इंसान का क्या रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप सच इज़ लाइक कंपटीशन और लेबर समथिंग लाइक दैट। उसके बाद से हम लोगों ने देखा डर्किम व्यू सिंथेटिक व्यूज़ में। सिंथेटिक स्कूल में हमने क्या देखा, डर्किम व्यूज़ देखा। तो डर्किम व्यूज़ में हमने जो काफ़ी इफेक्टिव लगता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में सुनने में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मॉर्फोलॉजी के बेस पे, जोग्राफिकल एरिया के बेस पे हम स्टडी करते हैं। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, तो सोशल फिजियोलॉजी लाइक कस्टम, रिलीजन, लैंग्वेज, लॉ, दिस ऑल थिंग्स। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा जनरल सोशोलॉजी। तो जनरल सोशोलॉजी में हमने क्या मेनली देखा था, सोशल फैक्ट, सोशल प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। उसके से एक और हमने देखा था, बात किया था मेनली हाउस सब के बारे में, ठीक है, सॉरी होप हाउस के बारे में सॉरी होप हाउस के बारे में हमने बात किया था। तो उसमें मेनली वो भी 3 कैटेगरी में बात करते हैं कि पहले प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम जिस फील्ड में होता है उसको अच्छे से स्टडी करो, फिर चीज़ को रिकनेक्ट करो दूसरे स्टेज में, और थर्ड में उसको इंटरप्रेट करो सोशल लाइफ में। तो उनके अकॉर्डिंग ये था। तो नेक्स्ट आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी, क्योंकि इसको भी सोशोलॉजी हो गया अब, लेकिन इसका उपयोग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग वो देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे कि एक सोसाइटी में रह रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशोलॉजी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्टडीज़, इट स्टडीज़ सोसाइटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इट स्टडीज़ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मेनली एक जो इंस्टीट्यूशन है किसी भी एरिया में, आपके एरिया में चाहे कहीं भी आप देखते होंगे, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशन नाउ डेज, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हो गए हैं आजकल हर जगह। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, कोई काम भी करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसका आपके जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट है, वो आपको डेवलप कर रहा है, ठीक। जैसे बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, कोई मेडिकल के लिए, कोई इंजीनियरिंग के लिए, कोई नॉर्मल 11th-12th की तैयारी करने के लिए। आजकल तो कोचिंग से इतनी इंस्टीट्यूशन जैसी हो गई हैं, तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह से क्या कर रहा है, आपका मानसिक एवं शारीरिक डेवलपमेंट कर रहा है। आपको जो आपका मानसिक डेवलपमेंट कर रहा है, आपको आप क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। वहाँ पे चीज़ जाते हैं, आप सीखते हैं कि भाई एक समाज में एक आया, इंस्टीट्यूशन में आदमी आ रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, कैसे हम किसी से बात करना है, कैसे फ्रेंड्स बनाना है, कैसे IPR मेंटेन करना है, कौन हमारी बातों से, कैसे हम बातें करेंगे तो लोग को बुरा लगे, कैसे हम बातें करेंगे तो उनको अच्छा लगे, कैसे हम उनके फेवरेट बन सकते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, आपके बिहेवियर पे, आपके मेंटलिटी पे क्या कर रहा है कि इफेक्ट डाल रहा है, आपको क्या कर रहा है, एक मेंटली स्ट्रांग बना रहा है। तो आपके डेवलपमेंट में वो क्या कर रहा है, साथ दे रहा है, ठीक। तो ऐसे अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन काफ़ी तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर, देश में भी कुछ ना कुछ वो लोग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन टैक्स भी भरते हैं। तो ऐसे अगर डेवलपमेंट का देखें तो बहुत सारे डेवलपमेंट, लेकिन एक इंडिविजुअल पे क्या होता है, इसका मेंटलिटी, उसके बिहेवियर पे, उसके एक्टिविटीज़ पे एक इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इट स्टडीज़ क्या है इसका स्टडी जो यूज़फुल फॉर प्लानिंग ऑफ सोसाइटी। प्लानिंग ऑफ सोसाइटी, जैसे किसी चीज़ को सोसाइटी देखो, अभी तो जैसे कि अगर आप किसी एरिया में देखें, चाहे गांव में देखें, तो जैसे तैसे घर बने हुए हैं, ठीक है, जैसे जैसे। लेकिन अब कोई बड़े बड़े शहरों में जाइए, बड़े बड़े जगहों पे जाइए, या जहाँ पे भी ज़मीन प्लॉट्स खाली है, तो वहाँ प्लॉट्स काट के प्रॉपर वहाँ की चीज़ों को क्या प्लान किया जाता है, ठीक, कि यहाँ पे कैसे चीज़ें होंगी, यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे घर कैसे बने, कितने एरिया में बने, कहाँ से रोड जाएंगी, कहाँ पे पोल होंगे, ठीक, कहाँ पे बोरिंग होगी, ये सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती है। पॉलिसी निकलती है कि इस पॉलिसी के तहत एक गांव कैसा होना चाहिए, एक आइडियल विलेज कैसा हो, एक आइडियल आपका जो शहर है, ठीक है, सिटी कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे चाहे अलग पॉलिसीज़ भी निकलती हैं चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये होता है, अगर आपको एक जोग्राफिकल एरिया के बारे में आपको ज्ञान है, सोसाइटी के बारे में ज्ञान है, कौन सी सोसाइटी कैसे इन्वायरमेंट सुटेबल रहेगा, तो आप चीज़ों के बारे में क्या प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए और वहाँ के लोग के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूज़फुल फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सो सिंपल से बात है कि आप कोई चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम भी आपको पता होगा कि भाई कैसी प्रॉब्लम, तब ना किसी तरह का प्लानिंग करोगे। कोई चीज़ मान के चलिए आपके समाज में
रोज़ झगड़ा हो रहा है, रोज़ झंझट हो रहा है। किस लिए? फॉर द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, रोड पे पानी लग जा रहा हो, किसी सामने वाले ने घर से अपना घर धोया, रोड पे पूरा पानी लगा हुआ है, तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, तो छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा हो रहा है। तो क्या होता है समाज में आप देखते हैं कि यहाँ के लोगों को किस बात से मेन प्रॉब्लम हो रहा है, तो सोसाइटी किस बात को टॉलरेट कर रही, किस बात को टॉलरेट नहीं कर पा रही, तो आप जल्द से उस चीज़ को क्या करोगे, सॉल्व आउट करोगे। ठीक, मेनली देखो सोसाइटी में इंसान रहता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हंगामा नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हंगामा होता है। ठीक है, मेनली छोटी छोटी चीज़ें ही इंसान के जीवन में क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ईर्ष्या क्रिएट करती हैं। तो आप लोग देखोगे मेनली शहर में इंसान रह रहा है, ठीक, चाहे कहीं भी रह रहा है, सोसाइटी में रह रहा है, तो वहाँ पे कैसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उसको आप दें, तो किसी तरह का क्या दंगा फसाद ना हो, किसी तरह का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो आप क्या करो, एक तरह के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, इट चेंजेस आर आउटलुक इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम। कैसे पूछो भाई, क्राइम में कैसे? तो नॉर्मल सा बात है, हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स आर इन द सोसाइटी, उनके डिफरेंट डिफरेंट मेंटलिटी भी है। रहीमन इन संसार में भांति भांति के लोग, है कि नहीं? तो समाज में जो काफ़ी तरह तरह के लोग रह रहे हैं, उनकी डिफरेंट मेंटालिटी भी है, सोचने का तरीका अलग, काम करने का तरीका अलग है, देयर आर सो डिफरेंट थिंग्स आर देयर। बट उसमें कुछ लोग क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, साइको होते हैं, चाहे मेंटली इल होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कुछ गलत काम कर बैठते हैं। ठीक, तो सोसाइटी में आदमी रहता है तो न्यूज़ इधर से फैलता है, या तो हमारा परसेप्शन उसके प्रति गलत बनता है, या आदमी उसके प्रति सहानुभूति भी जताता है कि नहीं भाई उसका थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम है, तो दैट्स उसने कुछ गलत कर दिया है, तो हमको उसको क्या करना चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमको उसको भेजना चाहिए कि वो सुधार हो सके, उसका मेंटलिटी सुधर सके। आपने भी देखा हो जो लोग पागल होते हैं, जो क्रिमिनल नहीं तो क्राइम उन्होंने किया है बट दे आर मेंटली इल, तो उसको क्या करती है, उसको क्या करते हैं सरकार, चाहे जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, क्या करती है, उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजती है, उसको सुधार के लिए भेजती है। ठीक, तो एक परसेप्शन भी इससे क्या होता है, हमारा अलग होता है, और सोसाइटी के बारे में लोग अच्छे से जाने, सोसाइटी के लोग के बारे में जाने, उसके बिहेवियर के बारे में जाने। तो नाउ नेक्स्ट है इट इनरिचेस द ह्यूमन कल्चर। ह्यूमन कल्चर कैसे? तब सोसाइटी में रह रहे हो तो दे आर, जैसे अभी कहा मैंने, रहमन इन संसार में भांति भांति के लोग, तो भांति भांति के लोग हैं तो उनके भांति भांति के कस्टम है, कास्ट है, रिलीजन है, ट्रेडिशन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक आदमी को दूसरे आदमी से क्या हो रहा है, अलग बना रही है, उसका बिहेवियर उसको अलग बना रहा है। तो इस चीज़ों को क्या करते हैं समझने में, क्या करता है सोशियोलॉजी हेल्प करता है कि भाई ही इज़ फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन, तो इसका क्या है, इसके रूल एंड रेगुलेशन क्या है, इसके कस्टम्स क्या हो सकते हैं, ये पारसी है तो इसके मैरिज एक्ट क्या होंगे, ये हिंदू तो इसके मैरिज एक्ट क्या होंगे, ये मुस्लिम है तो इसके मैरिज एक्ट क्या होंगे। ठीक है, चाहे एक पॉपुलेशन एरिया है तो किसका पॉपुलेशन कितना है, तो सारी चीज़ कौन हमको बता रहा है, सोशियोलॉजी बता रहा है। ठीक, तो एक कस्टम, रिलीजन, ये सब को समझने में क्या करता है, कल्चर को समझने में मदद करता है कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट कल्चर क्रिएट हो जाते हैं, डिफरेंट, और कौन सा कल्चर कितना अच्छा है, किस कल्चर में क्या कमी है, ये सारी चीज़ें किसमें हमको देखने को मिलती हैं, तो सोशियोलॉजी में देखने को मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है, इट हेल्पफुल इन फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ये जो है, अगर सोशियोलॉजी, अगर आप सोसाइटी को और अच्छे से अध्ययन करें, सोशियोलॉजी के बारे में अच्छे से जाने, तो सोशियोलॉजी हमारे किस में मदद कर रहा है, तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम में भी मदद कर। आप नाउ यू कैन आस्क सर हाउ। ठीक है, सोसाइटी है तो सोसाइटी में हम आसपास की चीज़ों को कहते हैं, जो कि आसपास हमारे कुछ डायमीटर में घर वगैरह हैं, लोग रहते हैं, उसको हम लोग सोसाइटी कहते हैं। बट आप करो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कैसे, लाइक इंटरनेशनल प्रॉब्लम जैसे वॉर, सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम, वॉर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है सोशियोलॉजी, अगर आप अच्छे से सोशियोलॉजी जो है कहीं ना कहीं ऐसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहा है, लाइक वॉर सबसे बड़ा है कि भाई ज़मीन हथियाना, टेरिटरी। अगर आपको जोग्राफिकल एरिया ही नहीं पता है, ना आपने कहीं लिखित में नहीं है, किसी को पता नहीं है, किसी दूसरे देश ने आप पे उस पर कब्जा किया, आपने झगड़ा किया, ठीक है, तो आपको एविडेंस नहीं है, आपको पता नहीं है, आपका मॉर्फोलॉजिकल जो चीज़ है, सोशल मॉर्फोलॉजी डायमीटर आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉर का सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में, न्यूज़ में आप लोग देखते हो दूसरा देश हमारे देश पे क्या करता है, कब्जा जो ज़मीन है, LOC वगैरह का हथियाने की कोशिश करता है। ठीक, तो इस क्या इस तरह सोशल प्रॉब्लम्स है ना, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम है, समाज का जितने भी लोग रह रहे हैं सब एक समाज का हिस्सा है। तो ये क्या है कि
तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम को क्या, अगर सोशोलॉजी आपको अच्छे से ज्ञान है कि भाई हमारी सभ्यता यहाँ पे देख रही है, यहाँ के लोग हमारे जैसे हैं, यहाँ के लोग हमारे जैसे बातें करते हैं, यहाँ पे हमारा कल्चर है यहाँ पे, ठीक है, आप हमारे देश के यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो सोशोलॉजी कैसे मदद, ये सब मदद कर रहा है, सोशोलॉजी मदद कर रहा है, ठीक। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। लेट्स सी। तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन द फील्ड ऑफ व्हाट, नर्सिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोग देखेंगे कि नर्स टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पेशेंट। सिंपल सी बात है, सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, लोग के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, सब चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं। तो सोशोलॉजी क्या कर हमको मदद कर रहा है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले नर्स को, किसके, कि जो पेशेंट उसके कल्चर के बारे में जाने, उसके रिलीजन के बारे में जाने, उसके कास्ट के बारे में जाने, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं इसके बारे में जाने। ये सब कौन मदद कर रहा है, एक मदद कर रहा है सोशोलॉजी मदद कर रहा है। किस फील्ड में, तो हम नर्सिंग के फील्ड में। आगे हम लोग देख सकते हैं इससे क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। जब ये पर्सन को जान रहे हैं कि कैसे सोसाइटी से है, कौन से रिलीजन से है, या आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये किस तरह की बातें इसको पसंद है, या आप कैसे इसको बोलेंगे आपकी बातें मान जाए, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, आप एक IPR मेंटेन करें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा तो क्या होगा भाई, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। जो पेशेंट होगा आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा और आप अपनी प्रॉब्लम आपको बताएगा तो आप अच्छे से इलाज कर पाएंगे। तो ये कैसे होगा, जब सोशोलॉजी का आपको अच्छे से, सोशोलॉजी के बारे में आपको ज्ञान होगा, सोसाइटी के बारे में आप ज्ञान होगा, सोसाइटी के लोग के बारे में ज्ञान होगा। और जब सोसाइटी के लोग के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जब आपको ज्ञान होगा, तभी आप किसी से अच्छा IPR मेंटेन कर पाएंगे। नाउ अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी एंड द पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशन। कह रहा है क्या कि जब हम सोसाइटी के बारे में जानेंगे, सोशोलॉजी के बारे में जानेंगे, तो नर्स को कैसे मदद करेगा कि हाँ, तो डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट लोग हैं। एक बार और फिर से, रहमान इस संसार में भांति भांति के लोग, तो अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग सोसाइटी है, तो अलग अलग जो सोसाइटी, अलग अलग लोग हैं, तो क्या होता है, फिर भी दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हर एक चीज़, जैसे हर एक चीज़ क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। आप और मैं कनेक्ट हैं, ठीक है, आपसे कोई और कनेक्ट है, ठीक। तो क्या हो रहा है, कनेक्शन बिल्डअप है, हर जगह कनेक्शन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो इस चीज़ को समझने में, इंटर जो रिलेशन एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से, लोगों से, उसको समझने में कौन मदद कर रहा है, तो सोशोलॉजी मदद कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि गाइड द पीपल रिलेटेड टू द वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक। पेशेंट जैसे कि नर्स जो है, ठीक है, सोसाइटी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी में पढ़ा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम जानेंगे तो उसके प्रति क्या प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम उसको प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर हम उसको समझाना भी पड़ेगा लोग को। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम कहते हैं। लोगों को समझाना है, वेलफेयर प्रोग्राम तो निकाल दिया, लेकिन लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि भाई इस प्रोग्राम का क्या है। जैसे कि एक समय पे क्या था, पॉपुलेशन, इससे बहुत सबको पता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया से भी, चाइना से भी हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इंडिया क्या है, टॉप पे है पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो एक टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इसी को कम करने के लिए इसे स्लोगन दे दिया, वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह निकाला गया कि आप क्या इस्तेमाल करें, जैसे कॉन्डम्स वगैरह हो गए, चाहे क्या कहते हैं IUDs वगैरह हो गए, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस वगैरह हो गए, चाहे अदर पिल्स वगैरह हो गए। इसके बारे में लोगों को एडुकेट करने जाने लगा कि आपको कॉन्डम कैसे यूज़ करना, आपको कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, चाहे इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगाए, चाहे ऑरल पिल्स वगैरह लीजिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ डिक्रीजमेंट आएगा। स्लोगन दिया गया, हम दो हमारे दो, ठीक है। ऐसा मत कहना कि हम दो हमारे गिन लो, गलत हो जाएगा। क्या कहना है हमको, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो ऐसे स्लोगन्स वगैरह दिए, तो वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह निकाला गया था, ठीक है, पॉपुलेशन वगैरह को कम करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक। तो ऐसे पॉपुलेशन निकलते हैं तो लोगों को समझाना भी पड़ता है, तो कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहाँ पे कम प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी भी हम लोग देखेंगे तो सिटीज़ जो एरिया, सिटी एरिया है, जो शहर है, ठीक है, वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे लोग समझ रहे हैं इस बात को, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। कहीं अभी भी जैसे गाँव पे क्या है, इलिटरेट पीपल है, जिनको अभी ज्ञान नहीं है, भान नहीं है चीज़ों के बारे में कि भाई आगे चल के कितना प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर हम बच्चे ज़्यादा करें, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे कई लोग का मेंटलिटी होता है कि भाई जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा कमाने वाले हैं, ठीक। बट उनको ये नहीं पता है भाई उनको अच्छी एजुकेशन ना देना, अच्छा लाइफस्टाइल ना देना, अच्छा हेल्थ ना मेंटेन कर पाना उनका। तो ये भी तरह का क्या अच्छी बात तो है नहीं,
ठीक है। तो इस चीज़ों को क्या करना है, इस चीज़ को नर्स ही क्या करती है, गाइड करती है पीपल को। तो एक तरह से क्या होगा, सोशल एजुकेशन भी देती है, ठीक है, गाइड करती है क्या कहते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स में। तो ये क्या था, इंपॉर्टेंट ऑफ सोशोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, तो आज हमारा ये जो पहला चैप्टर था ख़त्म हो गया, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपको जो चैप्टर पढ़ना है, चाहे MSN हो, चाहे CHN हो, चाहे एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, फाउंडेशन हो, साइकोलॉजी हो, ठीक, आप कमेंट में पिन कर सकते हैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, हम उस पर वीडियो बनाएंगे जितना से इतना जल्दी हो सके। ठीक, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे SS नर्सिंग क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और घंटी बजाना ना भूलें। जय हिंद।